जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। जिस तरह से योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके कारण लोगों को स्वस्थ रहने में तन और मन दोनों में लाभकारी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है कश्मीर को, और यही कश्मीर चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम बनने के बाद लगातार तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये पहला जम्मू कश्मीर का दौरा। बड़ी सौगातें तो देंगे ही, साथ ही साथ योग के जरिए बड़ा संदेश भी देंगे। अब जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं, जो कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं और उसके बाद पहली बार वो पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर। उससे पहले अजय आशिक तैयारियों को लेकर जानकारी दे रहे थे, लेकिन क्या है मायने घाटी में आतंकी हमले के बीच पीएम मोदी का ये दौरा। मैंने जैसे पहले कहा दिल्ली भी हो सकता था, लेकिन जानबूझकर चुना गया है जम्मू कश्मीर को, और इसीलिए खास हो जाता है। आतंकी हमलों के बीच में 4 दिन में 4 आतंकी हमले, बावजूद इसके पीएम मोदी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि आप सेफ सिक्योर हैं और आपके लिए हम हैं। घाटी मोदी राज में पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सबसे बड़ा संदेश पीएम मोदी का होगा। साथ ही साथ पीएम मोदी की यात्रा से आतंकियों को भी कड़ा संदेश मिलेगा, और ये मैसेज भी जिसका जिक्र अभी हिमांशु जी कर रहे थे कि कर लो जो करना है, हम यहाँ बैठे हैं। भारत आतंकी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार भी है और पूरी तरह से सक्षम भी। आज शाम श्रीनगर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, और आज शाम पहुंचकर फिर कल की जो सुबह की तस्वीरें होंगी वो खास होंगी। कल कश्मीर की डल झील के किनारे योग करने वाले हैं पीएम मोदी। घाटी में आतंकी हमलों के बीच में पहुंचना जम्मू कश्मीर में, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डल झील के किनारे योग करना, ये बड़ा संदेश पर्यटन के लिहाज से भी है और ये बड़ा संदेश आतंकी हमलों के लिहाज से भी है। और दुश्मन देश को ये बड़ा संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी की और भारत सरकार की स्ट्रैटेजी में यही बात निकलकर अब तक सामने आ रही है, जिसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं। अजय मेरे साथ में है, आशिक मेरे साथ में है, हिमांशु जी भी मेरे साथ में है। अजय, अगर 4 दिन में 4 आतंकी हमले होते हैं और जानबूझकर वो टाइम चुना जाता है जब यहाँ सरकार बन रही है, उधर हमले वहां होने शुरू हो गए, बावजूद इसके पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर को चुनना, ये भी स्ट्रैटेजी का पार्ट ही होगा, इसीलिए लगातार एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग हुई। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री अगर जम्मू कश्मीर आते हैं और खासतौर पे कश्मीर में पहुंचते हैं तो उसका मतलब बड़ा साफ है कि एक संदेश यहाँ के लोगों को कि पाकिस्तान चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे यहाँ पर अशांति फैलाने के, मगर देश उनके साथ खड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री खुद जो हैं वो योग दिवस के मौके पर यहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरा संदेश सरहद के पार बैठे उन दुश्मनों को जो जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जंग लड़कर देख ली, पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशन के जरिए मासूम लोगों को निशाना बना के कोशिश की, मगर उसका भी जवाब मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने, भारतीय सेना और बीएसएफ ने दिया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए पिछले लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय से जम्मू कश्मीर में शांति फैलाने के प्रयास किए, मगर उसको भी सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आ रही वो देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर इस चीज़ को नहीं समझा तो अगला ऑप्शन जो बचता है वो सब जानते हैं, जैसे एयर स्ट्राइक हुआ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। उसके बाद अगर शांति जम्मू कश्मीर में भंग करने के प्रयास करता है तो यकीनन पाकिस्तान को इस चीज की समझ होनी चाहिए, जो सुरक्षा बलों ने, जो भारतीय सेना ने वहां पर किया था वो एक छोटा सा नमूना था। भारत इससे कहीं ज्यादा कर सकता है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने में भारतीय सेना को समय नहीं लगेगा। और इसी चीज को समझना होगा कि कहीं ना कहीं उस तरह से जो भारतीय सुरक्षा बल जो काम कर रहे हैं उसके बीच जब आतंकी हमले हुए, यात्रियों को, जो पिलग्रिम थे, जो यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, उनको निशाना बनाएगा। मासूम बच्चों को आतंकियों ने, निहत्थे मासूम दूध पीते बच्चों को आतंकियों ने गोलियों से छलनी करने के प्रयास किए। तो ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट जो है या पाकिस्तानी आतंकियों के ये कारनामे हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। और समय सीमा जब तय होगी उसके बाद पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, पाकिस्तान के कब्जे में बैठे आतंकी ठिकानों प्रधानमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा। हिमांशु जी, ऐसा लग रहा है अजय की बातों से कि ये आखिरी अल्टीमेटम है। पीएम मोदी खुद जम्मू कश्मीर की धरती पर जाकर पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं कि आखिरी बार बोल रहा हूं, या तो सुधर जाओ या अगला एक्शन होगा। देखिए, खाली पाकिस्तान नहीं,
आप समझ के चलिए, पाकिस्तान नहीं खाली चाइना भी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो श्रद्धालु के ऊपर जो हमले हुए और उसके बाद जो 3-4 छोटे छोटे हमले हुए, उसमें जो जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से पूरा चाइनीज इक्विपमेंट मिला है। बुलेट प्रूफ आपको गोलियां मिली है चाइनीज बनावट की। और कहीं ना कहीं जो भी इक्विपमेंट आजकल ये आतंकवादी यूज कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो पूरा चाइनीज बनावट का है। इसका खुलासा कर चुके हैं और वो लोग तो सामने से बोल चुके हैं कि हम अब अमरनाथ यात्रा को टारगेट करेंगे। तो ये एक ललकार है और जिसका सीधा जवाब प्रधानमंत्री ने देके कहा है, आपसे हो सके वो कर लो, बन पड़े वो कर लो, हम तो बैठे हैं और हम देखेंगे कि आप क्या करते हो। क्योंकि कोर्ट ने कह दिया है कि सितंबर एंड के पहले जम्मू कश्मीर के अंदर अपने राज्य के, अपने यूनियन टेरिटरी के चुनाव होने बहुत जरूरी है। और वे चुनाव के लिए एक एटमॉस्फेयर खड़ा करना है, लोगों के प्रति विश्वास पैदा करना है। और ये विश्वास कब पैदा करें? विश्वास तब होगा जब आपका प्रधानमंत्री भी वहां जाके बैठेगा और बोलेगा कि मैं भी आपके साथ बैठा हूं, दुश्मन से जो हो सके वो उसको करने दो, हम बैठे, हमारे सुरक्षा दल बैठे हैं, आपको कुछ होगा नहीं और भारत विकास की गति के ऊपर चलता जाएगा। 2-3 चीजें जो मुझे ये कहनी है, ये बात बहुत मायने रखती है कि चाइनीज इक्विपमेंट कहीं ना कहीं चाइना ये प्रतिपादित विश्व के अंदर करना चाहता है कि अब कश्मीर खाली भारत पाकिस्तान का नहीं, इसमें मैं भी शामिल होने जा रहा हूं। और ये मैसेज का जवाब देना बहुत जरूरी है। और इसी वजह से एक तरफ आतंकियों का एनकाउंटर चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री वहां जाके बैठे हुए, 2 दिन के दौरे पे गए हुए, विश्व को संदेश दे रहे हैं विश्व योग दिन के ऊपर कि योग का बड़ा केंद्र एक श्रीनगर का दाल लेक भी बन जाएगा। यही बात हो रही है। बड़ी बात आप कह रहे हैं और दुश्मन देशों की निगाहें इस दौरे पर भी खास तौर पर टिकी होंगी। मैं आशिक मीर का रुख कर रही हूँ। आशिक मीर जो कि डल झील के किनारे हैं और बड़ी अच्छी तस्वीरें मुझे आपके पीछे से दिख रही हैं। मैं कहूंगी कि आप अपने कैमरे से दिखाएं, लेकिन उससे पहले बीसीआर मुझे कमांड दे रहा है, आप ही के जरिए भेजी गई एक रिपोर्ट है, जल्दी से वो रिपोर्ट हम देख लेते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। इस समय हम मौजूद है श्रीनगर के डल झील के किनारे के बिल्कुल पास में और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आज श्रीनगर आ रहे हैं। कल जो है वो श्रीनगर के SKIC में योग समारोह में शामिल रहेंगे। इस हवाले से श्रीनगर शहर में पूरी अरेंजमेंट्स की गई है। अगर हम सिक्योरिटी लिहाज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और SPG के जवान जो है पूरे श्रीनगर में तैनात रखे गए हैं। साथ साथ मैं आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। ये वो तस्वीरें हैं जो डल झील की तस्वीरें हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर जो है कल 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा दिवस के मौके पर यहीं पर योग दिवस मनाएंगे। श्रीनगर के SKICC जो कि डल झील के किनारे पर वाक़ा है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लगभग 8,000 से लेकर 10,000 एथलीट्स, स्टूडेंट्स के साथ योग दिवस में शामिल रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर हम आज के दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है एक बड़े समारोह को कश्मीर में संबोधित करने जा रहे हैं और साथ साथ अगर हम आज के दिन की बात करें तो कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। फिलहाल आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है आज श्रीनगर 6 बजे शाम के पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है वो कई सारे, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है उनकी इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं। साथ साथ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट जो है इनकी इनॉग्रेशन भी होने जा रही है। और कल जो है SKICC में लगभग 8,000 से लेकर 10,000 स्टूडेंट्स, एथलीट्स योग दिवस में शामिल रहेंगे। कश्मीर के लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कई सारे बच्चों से हमने बात की जो प्राइम मिनिस्टर की इस योग दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बच्चों का कहना था कि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा कि देश के प्रधानमंत्री आज कश्मीर में आ रहे हैं और साथ साथ योग समारोह में वो शामिल होने जा रहे हैं। फिलहाल श्रीनगर के मशहूर डल झील के किनारे पर किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, यहाँ से अगर हम बात करें CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और रिवर पुलिस के साथ साथ SPG के जवान जो है पहले ही
यहाँ पहुंच चुके थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए एसपीजी की टीम जो है वो ऑलरेडी श्रीनगर पहुंच चुकी थी कुछ दिन पहले ही, और SKICC के इर्द गिर्द एसपीजी के जवान तैनात रखे गए हैं। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF, साथ साथ रिवर पुलिस, SDRF की टीम जो है डल झील के किनारे पर इस वक्त तैनात रखी गई है। श्रीनगर डल झील से मैं आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ X के लिए। आशिक, ये रिपोर्ट हमने देखी। आशिक, मैंने जो रिपोर्ट आपकी देखी, नीला आसमान उसमें है, डल झील उसमें है, शिकारा आपके पीछे मैंने पानी में तैरते हुए देखे। आशिक, जो रिपोर्ट आप दिखाएं, मेरी ये दरख्वास्त आपसे है, बैक कैमरा कर दें और मुझे डल झील की तस्वीरें दिखाएं, मुझे वो किनारा दिखाएं जहां पर PM मोदी कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने वाले हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो यहाँ पर तैयारियां जो है की जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, ये डल झील का किनारा है और इस डल झील के किनारे पे आप देख सकते हैं बोट्स में किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान जो है, खासतौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF पुलिस की बात करें तो लगातार यहाँ पर गार्ड किया जा रहा है इस डल झील को। और ये डल गेट से लेकर बिल्कुल SKICC तक इसी तरह से यहाँ पर जो है नफरी तैनात की गई है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं SDRF की टीम हो, यानी सुरक्षा बलों के जितने भी कर्मी हो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और SPGs की जहां तक बात आती है तो वो पहले ही SKICC पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने जायजा लिया है। और आज शाम को 6 बजे के करीब जो है प्राइम मिनिस्टर श्रीनगर पहुंचने वाले हैं और उसके बाद जो है कल 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर जो है वो श्रीनगर के ही SKICC यानी डल झील के किनारे पर वाक़ा ये SKICC में योग समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। हमने भी कई सारे बच्चों से बात की जो प्राइम मिनिस्टर के इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बच्चों में खासा उत्साह और अलग ही फीलिंग्स दिखने को मिली। फिलहाल ये तस्वीरें आप श्रीनगर के मशहूर डल झील की देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और जिस हिसाब से 2019 के बाद कश्मीर के हालातों में सुधार देखने को मिल रहा है।